नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आर 3 टाइप्स। टाइप 1 जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालनी थी, टाइप 2 जिसमें हमने डिस्टेंस निकाला सिंपल, एंड टाइप 3 जिसमें हमने बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन निकाला। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके तीनों टाइप्स पे बेस्ड हैं, मिक्स्ड होंगे। आपके पास स्टेटमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस सिंपल होंगे डायरेक्ट, कुछ क्वेश्चंस में आपके पास स्टेटमेंट्स होगी, उन स्टेटमेंट्स से आप एक फिगर बनाओगे एंड विद दैट फिगर यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस जिसमें आपके पास डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपके पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रोहित वॉक 25 मीटर टूवर्ड साउथ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 15 मीटर, एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, फिगर बनानी है अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स। तो रोहित क्या कर रहा है, 25 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर रोहित खड़ा है तो 25 मीटर चला गया वो साउथ की साइड। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ पे साउथ में जब आया वो तो इस पोजीशन में होगा और लेफ्ट की साइड मुड़ा, दैट मीन्स दिस साइड। तो 25 फिर कितना गया, एंड वॉक 20 मीटर, और यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट गया और कितना चला वो 20 मीटर। He then turned to his left and walked 25 मीटर। अब यहाँ पे आने के बाद दोबारा वो लेफ्ट की साइड गया और कितना चला 25 मीटर। तो दैट मीन्स वो यहाँ पे आ गया और ये कितना था 25 मीटर। सॉरी, ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब यहाँ पे आने के बाद राइट की तरफ मुड़ा एंड वॉक्ड 15 मीटर। तो यहाँ पे आने के बाद वो वॉक किया और कहाँ कितना गया 15 मीटर। एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसकी कौन सी है, ये वाली इनिशियल पोजीशन, और फाइनल है यहाँ पे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, तो 20 ये है आपके पास और 15 ये, तो 20 प्लस 15 हो गया आपका 35। और कौन सी डायरेक्शन है आपकी ये, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो दिस साइड, इस साइड गया तो दैट मीन्स ईस्ट। तो 35 मीटर ऑफ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, village Q is to the north of the village P, the village R is in the east of village Q, the village S is to the left of village P, in which direction is the village S with respect to village R। तो यहाँ पे विलेजेस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास विलेज Q is to the north of the village P। तो जो Q है आपका वो नॉर्थ में है P के। Then the village R is in the east of village Q, और जो R है वो Q के ईस्ट में है। तो ईस्ट दिस साइड, तो Q के ईस्ट में है, तो यहाँ पे हो गया विलेज R। The village S is to the left of the village P। अब P ये रहा तो लेफ्ट में है। अगर यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आपको क्या, अब तो फिर क्या होता है, वो इस फेसिंग नॉर्थ होगा, तो दैट मीन इसका लेफ्ट होगा दिस साइड। तो यहाँ पे आपका क्या है, विलेज एस। इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस विद रिस्पेक्ट टू विलेज आर। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा साउथ और इधर आ गया तो साउथ वेस्ट। दैट मीन्स साउथ वेस्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया और आपका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पे भी कोई डायरेक्शन नहीं गया कि किस साइड फेस करा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट ने या फिर किसी पर्सन ने, तो आपको क्या लेना है, वहां पे नॉर्थ की साइड फेस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी गिवन नहीं था कि पी का राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, तो हमने क्या माना कि पी जो है उसका फेस नॉर्थ की साइड है, तो उसका लेफ्ट हो गया आपका यहाँ पे वेस्ट में, और दैट इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 1 kilometer to east and then he turns to south and walks 5 kilometer. Again he turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to north and
and walk 9 kilometer. Now how far is he from his starting point? तो करते हैं, फिगर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स. सबसे पहले ये लाइन आपके पास, अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टू द ईस्ट. तो ईस्ट आपकी दिस साइड है, तो आप 1 किलोमीटर चला मैन. एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड मूव 5 किलोमीटर. साउथ आपका नीचे आ गया, तो 5 किलोमीटर साउथ की साइड गया. अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, दोबारा ईस्ट की साइड है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर. तो फिर उसने क्या किया, नॉर्थ की साइड गया और कितना गया आपका ये 9 किलोमीटर. नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट आपकी कौन सी है, यहाँ पे जहां से वो 1 किलोमीटर स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गई है और फाइनल पॉइंट हो गया आपका दिस. तो क्या बताना है आपको कि कितना दूर है वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से. अब देखो आपको यह निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन खींच सकते हो यहाँ पे. तो पाइथागोरस थ्योरम, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसको. अब ये 5 था, टोटल 9 है, तो 9 माइनस 5 आएगा 4, तो ये बन गया 4. अब यहाँ पे 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 2 + 1 हो गया आपका 3, यहाँ पे 3 हो गया. ठीक है, हमें निकालना है कि साउथ जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है. तो निकाल लेते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. 4 4 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 अंडर रूट इक्वल्स टू 5. तो आपके पास क्या आ गया डिस्टेंस, 5 किलोमीटर. ठीक है, 5 किलोमीटर आ गया. दैट्स मीन आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, तो आपको यही करना है, आपको देखना है कि वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाना है और अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू निकालनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए. ये सबके स्टेटमेंट्स हैं. तो आपको क्या करना है, अभी आपको ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इसकी फिगर बनानी है, वो ट्राई करो आप. और इसके लिए आपको मिलते हैं 4 मिनट्स. क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, पहले आपको सिर्फ इसकी फिगर बनानी है. तो 4 मिनट में आप ट्राई करो कि जो आपको ये क्वेश्चंस, जो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, इसकी आप सही फिगर जो बनेगी वो बनानी है. ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
सो स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप नाउ। आई होप आपने सही फिगर बनाई होगी। अब देखो, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स वाले, अब इसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, तो हर एक लाइन का जो आपको स्टेटमेंट्स है उसमें एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक भी लाइन मिस कर देते हो या फिर गलत कर देते हो उससे प्रेडिक्ट, तो फिर आपका क्या होगा, वो क्वेश्चंस जो है 5 वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको काफी ध्यान लगा के पढ़नी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनानी है, बिकॉज ये इसमें 5 नंबर आपके रहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको फिगर में चेंज करना। तो पहली लाइन क्या गिवन है आपको, 8 फ्रेंड्स ABCDEFG and H purchase their house own house in the city. The house of A is southwest of C. तो C का जो घर है वो है यहाँ पे और इसके साउथ वेस्ट में है आपका घर, किसका, A का। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ C is exactly in between the house of D and E vertically. Vertically means स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो इसका मतलब इसके एग्जैक्टली ऊपर कि इसके ऊपर और यहाँ पे नीचे D और E होंगे। ठीक है, D और E, अभी हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे D है और कहाँ पे E है। द हाउस ऑफ F इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ G। जो हाउस है F का वो 3 मीटर नॉर्थ ऑफ G है, तो अभी हमारे पे ये कोई रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम इस लाइन को भी रहने देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ H एंड G इज 10 मीटर। ये वाली लाइन भी अभी हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ D एंड E इज 8 मीटर। तो आपको पता चल गया कि ये 8 मीटर है पूरा, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और ये भी 4। द हाउस ऑफ B इज इन वेस्ट ऑफ हाउस ऑफ C। तो B है वो वेस्ट में है हाउस ऑफ हाउस ऑफ C एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो C के वेस्ट में है हाउस ऑफ B और कितना है डिस्टेंस ये आपका 5 मीटर। हाउस ऑफ B इज इन नॉर्थ ऑफ द हाउस ऑफ H। तो B जो है वो नॉर्थ में है H के, तो H आपका दैट मीन्स यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और हमने एक लाइन और रखी हुई थी पेंडिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ H एंड G इज 10 मीटर। ठीक है, अभी भी यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता कि G किस डायरेक्शन में है H के, तो अभी इसे रहने ही देते हैं। तो हमें ये पता चल गया B जो है आपका इज इन द नॉर्थ ऑफ हाउस ऑफ H। इफ G स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू F हाउस, अब है G की बात, तो अगर G चल रहा है F के हाउस एंड फ्रॉम there both of them turns to left and walk 5 meter, then they reach at E's house. Now D decided to meet B and start walking. On the way of his journey he first visits C house. अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या लाइन है, जो D है उसने स्टार्ट की अपनी जर्नी B से मिलने के लिए और वो सबसे पहले किससे मिला, C, विजिट C हाउस। तो दैट मीन्स जो आपकी ऊपर है वो क्या आएगा, आपका D और नीचे पे आपके आ जाएगा E। ठीक है, एंड देन टेक्स अ राइट टर्न। C के आने के बाद वो ऐसे पोजीशन में अगर राइट टर्न लगे तो B आ रहा है, हमें फिगर में भी दिख रही है चीज। And then reached at B's house, he realized that B is not at his home, so he turns immediately to left and walks 6 meter and finally reached at A's position. तो यहाँ पे आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि B नहीं है घर पे, तो क्या किया उसने, he turns immediately to left, तो लेफ्ट मुड़ा और कितना चला फिर 6 मीटर एंड फाइनली रीच्ड एट A's हाउस। तो यहां पे आपका क्या होगा, A। ठीक है, तो A की पोजीशन आपको मिल गई है, कौन सी है, ये वाली, और H अभी हमारा नॉर्थ में ही है। तो हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे पे 2 पैराग्राफ, ये आपके पास अब ये वाला पैराग्राफ रह गया और ये वाला। ठीक, हम लास्ट सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है आपके पास, इफ G स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू F हाउस एंड फ्रॉम देयर बोथ ऑफ देम टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, देन दे रीच एट E's हाउस। ठीक है, तो अगर G अपने घर से चल रहा है F के हाउस में जाने के लिए
और क्या देखते हैं कि बोथ ऑफ देम टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर देन दे रीच एट ईज हाउस। तो क्या है, अगर जी चल रहा है एफ के घर की तरफ और जी चल रहा है एफ के घर की तरफ, अगर हम मान लेते हैं फिलहाल यहाँ पे आपका जी है वो चल रहा है एफ के घर की तरफ और एफ आपको यहाँ पे गिवन था, एफ इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो एफ इसका मतलब हमारा यहाँ पे है और दोनों का डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, तो ये वाली आपकी ये भी लाइन फुलफिल हो गई। अब आपके पास क्या है कि इफ जी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू एफ हाउस एंड फाउंड देयर बोथ ऑफ देम टर्न्स लेफ्ट, और दोनों अगर टर्न लेफ्ट करते हैं और 5 मीटर चलते हैं तो क्या होता है, दे रीच्ड एट ईज हाउस, तो वो क्या कर रहे हैं, ई के घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी फुलफिल। नाउ आपके पास एक लाइन और रह रही है, द डिस्टेंस बिटवीन हाउस ऑफ एच एंड जी इज 10 मीटर। एच और जी के बीच में 10 मीटर है, तो दैट मीन आपका जो एच है वो यहाँ पे है और यहाँ पे 10 मीटर है। ठीक है, अब हमारी सारी जो लाइंस है वो हमने बना लिए फिगर में। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं हमारे पास। So these are 5 questions related to this figure। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, if A wants to go to E's house, तो पहला है कि अगर जब A चाहता है E के घर जाने में, तो A हमारा कहाँ पे है, ये रहा A और E है हमारा ये। Via shortest distance, then what distance he needs to travel, तो कितना डिस्टेंस चाहिए उसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखो ये पूरा जो है आपका 6 है और ये 4 है, तो दैट मीन्स ये बड़ी है और ये छोटी, तो हमारे पे ये बन गया ए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारी ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बनेगा। अब देखो टोटल 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 माइनस 4 करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आपका जो है वो 2 आ गया। और ये आपको डिस्टेंस पता है कितना है, 5, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 5 5 से 25 और प्लस 2 2 से 4, तो आपका आ गया 29। तो अंडर रूट 29 आ गई आपकी ए की वैल्यू। दैट मीन आपका ऑप्शन जो बी है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, वहां पे किसी भी तरह आप करो कि राइट एंगल ट्रायंगल निकल जाए और पाइथागोरस थ्योरम से फिर आप वो इजिली निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज हाउस इन विच डायरेक्शन फ्रॉम जीज हाउस, बी का घर कौन सी डायरेक्शन में है अकॉर्डिंगली जी के, तो आपका पास जी है यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे नॉर्थ आएगी और यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट, तो दैट मीन ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सीज हाउस इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम एफ हाउस। अब सी का कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में एफ के हाउस से, तो आपके पास सी यहाँ पे और एफ यहाँ पे, तो हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस। अब देखो क्लियरली आपको पता है ये 4 है और ये 5, तो आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या आएगा, 4 4 16 और 5 का आ जाएगा 5 5 25, तो 6 + 5 11 2 3 4, तो 41 आ गया। अंडर रूट 41 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन सी एंड एफ, तो आपका ये कौन से ऑप्शन में है, बी, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। और आपको डायरेक्शन भी देखनी है, देखो अंडर रूट 41 सिर्फ यहाँ पे, तो या फिर तो यही ऑप्शन होगा करेक्ट, या फिर आप सिर्फ डायरेक्शन भी देख सकते थे एज पर, अगर आपको ऑप्शन तो सॉल्व करना है तो डायरेक्शन देख लो सिर्फ। एफ आपको बताना है सी कौन सी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि सॉरी एफ देखना है, तो एफ कौन सी डायरेक्शन में, तो हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट है,
तो दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता अगर हम सॉल्व भी ना करते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे आप अपने एग्जाम्स में कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो। हम क्या कर सकते थे, हम सॉल्व ना करते, डायरेक्ट सिर्फ हम वो देख लेते कि कौन सी डायरेक्शन है, बिकॉज जो हमारी डायरेक्शंस गिवन है वो सारी डिफरेंट है। अगर सेम होती तो हम एक बार को हमें सॉल्व करना पड़ता, यहाँ पे हमारी सारी डायरेक्शन अलग है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते कि नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ वेस्ट हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं होता तब आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि √41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे √51 होता तो नन ऑफ दिस आंसर आ जाता। तो आपको यहाँ पे अगर नन ऑफ दिस है ऑप्शन में, और तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और चेक करना पड़ेगा कि पूरी डिटेल जो आपके ऑप्शन में गिवन है, जैसे यहाँ पे √41 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये पूरी डिटेल आपकी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज D's हाउस फ्रॉम A's हाउस। अब हमारे पास D है यहाँ पे और A है ये, तो हमें बताना है कि कितना दूर है D A से। तो अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इसे। अब ये 4 है डिस्टेंस और ये 6 है, तो 6 + 4 10, तो टोटल आपका D से एक्सटेंडेड पार्ट तक क्या हो गया 10। आपको ये निकालना है डायगोनल 8D का। अब ये 10 हो गया और आपको पता है बेस क्या है 5, ठीक है। तो आपको इजीली निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया 10, तो 10 स्क्वायर 100 हो गया आपके पास, और जो बेस है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 125। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5√5। तो ऑप्शन बी है हमारा 5√5, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि फिगर में आप कहाँ पे ट्राइंगल, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने, एक्सटेंड करके थोड़ा आप बना सकते हो, जिस जिसकी आपको वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक्सटेंड करके हमें पता था इसकी वैल्यू, दैट्स वाई हमने एक्सटेंड किया और हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर AD की वैल्यू निकाल ली। Now next question, E's house is how far and in which direction from H's house। अब देखो E का घर H के घर से कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में, तो हमारे पास E ये रहा और H ये है। दैट मीन्स हमें ये डिस्टेंस निकालना है, हमें निकालना है E यहाँ पे आपका, तो ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। ये डिस्टेंस आपको पता है 3 है और ये कितना है आपका 5, तो आप इजीली निकाल सकते हो 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो 25 + 3 स्क्वायर 9, तो 34 आ गया। तो अंडर रूट आ जाएगा, फिर आपको HE की वैल्यू आ जाएगी √34, ठीक है। और क्या बताना है आपको, E कौन सी डायरेक्शन में है, तो E कौन सी है आपकी नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट और एंड 34 √34 मीटर, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स है और उसके से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे। तो पहले आपको ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी है, इसको भी आप खुद ट्राई करो। इस बार इसके लिए आपको मिलेंगे फिगर बनाने के लिए 3 मिनट्स, एंड इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, उसके लिए नेक्स्ट 2 मिनट मिलेंगे। पहले आप क्या करो, इसकी फिगर बना लो एंड योर टाइम स्टार्ट्स फॉर द टू मेक द फिगर नाउ।
स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप टू मेक द फिगर। अब नाउ आपके पास क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस जो आपने फिगर बनाई है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। देन और उसके लिए आपको मिलेंगे 2 मिनट्स और उसके बाद हम दोबारा बनाएंगे फिगर एंड आप उसमें मैच कर लेना कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत। ठीक है, तो 2 मिनट्स आपके हैं इस क्वेश्चंस को करने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट योर टाइम इज अप नाउ। आई होप आपसे क्वेश्चन हो गए होंगे सारे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहले फर्स्ट फिगर बनाने का प्रोसेस। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन है पॉइंट बी इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट जो बी है वो नॉर्थ है पॉइंट ए से और एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो 4 मीटर पे यहाँ पे है आपका पॉइंट बी और है ये आपका 4 मीटर पॉइंट ए से। नेक्स्ट है पॉइंट डी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। तो डी जो है पॉइंट ए के ईस्ट में है। अभी आपको डिस्टेंस नहीं बताया गया कितना है। पॉइंट सी इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। जो सी है वो साउथ में है। पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो वेस्ट में है पॉइंट डी के पॉइंट आपका एफ। तो यहां कहीं होगा पॉइंट, बीच में भी हो सकता है, बाकी आपको डिस्टेंस जो पता होगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट है द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी इज 6 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज 8 मीटर। तो पॉइंट डी था आपके वेस्ट में, तो यहां पे आपका एफ है। नाउ पॉइंट डी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। तो डी में है, डी इज द वेस्ट है ये ई के, तो दैट मीन्स आपका ई है। ठीक है, पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, ये हो गया है। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी इज 6। एफ और डी के बीच में टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई is 8 और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज 8 मीटर। पॉइंट बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। जो आपका पॉइंट बी है वो एफ के नॉर्थ ईस्ट में है, दिख रहा है हमें क्लियरली। पॉइंट सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। जो पॉइंट सी है वो साउथ वेस्ट है आपका पॉइंट ई के, यहाँ पे भी ये है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी इज
5, तो आपको क्या गिवन है, F और C के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। पॉइंट G इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B, तो पॉइंट जो हमारा G है वो पॉइंट B के ईस्ट में 3 मीटर है, तो ईस्ट दिस साइड हो गया और यहाँ पे आपका 3 मीटर। पॉइंट H इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट F, और पॉइंट H है नॉर्थ में 2 मीटर ऑफ पॉइंट F, तो H में है आपका H और ये है 2 मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जितनी आपको यहाँ पे डिटेल्स गिवन थी हमने उसके अकॉर्डिंग फिगर बना ली। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। तो है आर द 5 क्वेश्चंस। अब आप अपनी फिगर को मैच कर सकते हो उस फिगर से कि कितनों ने सही बनाई है, क्योंकि आपके जो 5 क्वेश्चंस है वो इसी फिगर पे बेस्ड है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप उनको करेक्ट आंसर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन H एंड A इज √13m, तो आपको गिवन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन H एंड A, H ये है और ये, अगर ये आपका √13 मीटर है, देन फाइंड द पॉइंट G, then find point G is how far and in which direction from point D। अब फिर हमें बताना है कि पॉइंट G is how far and in which direction from point G, तो यही बताना है हमें कि ये कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा। HA पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो HA स्क्वायर इक्वल्स टू HF स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर, यही आएगा आपके पास। HA स्क्वायर करोगे तो 13 इक्वल्स टू, आपको ये डिस्टेंस पता है 2 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस FA स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे 13 माइनस 4 तो आपका आ जाएगा 9, तो 9 इक्वल्स टू FA स्क्वायर, तो FA की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3, तो दैट मीन्स जो ये डिस्टेंस है ये है 3। अब ये 3 है तो आपको ये टोटल कितना गिवन था, तो ये आपका आ गया 3। ठीक है, 3 मीटर है और ये टोटल 6 था, तो दैट मीन्स ये भी आपका 3 मीटर हो गया। और ये आपको क्या पता था कि 3 है ये, और आपको पता है BG भी 3 है, दैट मीन्स ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं, तो G जो D है हमारा वो साउथ बन गया G का, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है आपका, तो ये सेम डायरेक्शन में आ गए, तो G के साउथ में आ गए D, तो ऑप्शन में आपके A में है। और आपको पता है कि ये 4 है, तो 4 साउथ में, आपको क्या बताना है G कौन सी, हाउ पॉइंट G is far and in which direction from point D, D से कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये D से कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ कहाँ है आपका C में, तो ऑप्शन C करेक्ट ऑप्शन हो गया। 6 भी था लेकिन आपको पता है कि B और A का डिस्टेंस 4 है और ये भी आपका 4 बन जाएगा क्योंकि B और G सेम ही लाइन में है, तो दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन C है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो काफी थोड़ा सा टिपिकल हो गया था यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पहले डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे F और A का, और हमें F और D का टोटल डिस्टेंस पता था 6, तो अगर हमारे पास ये 3 आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 3 बचेगा, AD का डिस्टेंस भी 3 बचेगा और ऊपर भी हमारा BG का 3 था। इसका मतलब G और D है वो स्ट्रेट लाइन में है, और इससे हमें पता चल गया कि G हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है D के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AD इज 3 मीटर, अगर AD हमारे पे 3 है तो दैट मीन्स हमारा जो है FA भी 3 होगा, या हम पहले जो कंडीशन थी उस पर भी यही था सेम। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो आपको A और C का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो इजीली आप निकाल सकते हो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको पता है F और C का डिस्टेंस है 5 मीटर और F और A का भी डिस्टेंस 3 आ गया, बिकॉज ये टोटल आपको 6 गिवन था, और अभी आपको सेकंड पार्ट में गिवन है कि आपका A और D 3 है, तो दैट मीन्स ये भी 3 होगा F और A। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो 25 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस कर लो आप यहाँ पे, तो 15 माइनस 9 आपका आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 1 का 1, तो 16 आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, तो आपका ये जो डिस्टेंस है A और C का वो आ गया 4 मीटर, तो ऑप्शन A में आपका 4 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन A हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर इन लाइन, कौन से इन सब में से इन लाइन में है, दैट मीन्स सेम लाइन में है।
तो चेक कर लो, आपके पास FAE है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। FADE, तो ऑप्शन जो C है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि FADE हमारे चारों जो पॉइंट्स हैं वो इन लाइन में है। ठीक है, आप और भी चेक कर सकते हो, AFH, तो H आपका इन लाइन में नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में है ABGD, तो G आपका इन लाइन में कहीं नहीं है। फिर C हमारा हो ही गया, और D, और अगर D की बात करें ऑप्शन D की, तो D भी हमारे इन लाइन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AF इक्वल्स टू 4 मीटर, आपको गिवन है AF अगर 4 हो जाए, ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन D एंड C, तो D और C के बीच में हमें तब निकालना है डिस्टेंस। तो अब देखो हमें क्या गिवन है 4, अगर ये 4 हो गया और टोटल 6 है, तो 6 माइनस 4 आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, आपके पास ये अब 2 आ गया, तो दैट मीन्स हम यहां से निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें D एंड C। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले FAC ये ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालेंगे हम अपना परपेंडिकुलर की वैल्यू, देन उसको हम सेकेंड ट्राइंगल में यूज करेंगे। तो करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास है कि ये 4 है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। माइनस आपका बेस क्या है 4, तो 4 4 16, तो आपका आ गया 9। तो दैट मीन्स आपकी AC की वैल्यू अब आ गई है 3। ठीक है, 3 आ गई है, और आपके पास 2 है, तो यहाँ पे 2 2 4, 3 3 9, प्लस कर दो तो 13, √13 आपकी CD की वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन D है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज द मिड पॉइंट ऑफ FD, अभी आपके पास इफ A मिड पॉइंट है FD का, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन D एंड E। तो क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन D एंड E। तो यहाँ पे आपके पास D और E का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो निकाल दे डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे हमें पूरा डिस्टेंस जो था वो कितना गिवन था, F और D का 6, तो मिड पॉइंट अगर A हो गया तो दैट मीन्स 3 हो गया हमारे पास FA, और ये भी 3। ठीक है, FD, देन द डिस्टेंस बिटवीन D एंड E। अब हमें निकालना है D और E का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये निकालना है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स में A और E का भी डिस्टेंस गिवन था। डिस्टेंस बिटवीन A एंड E इज 8, तो 8 था वो गिवन हमें डिस्टेंस। तो आपका ये टोटल जो है A और E का डिस्टेंस था 8, और यहाँ पे हमारा ये 3 हो गया, तो 8 माइनस अगर हम 3 करते हैं तो क्या आएगा 5। तो D और E का डिस्टेंस क्या हो गया 5। काफी इजी था ये वाला क्वेश्चन, तो दैट मीन आपका ऑप्शन जो B है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 5 क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। इस फिगर पे बेस में हमारे 5 क्वेश्चंस थे। आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली ऐसे भी आ सकते हैं, मोस्टली पजल्स में ही आते हैं, पजल्स के रूप में। तो आप उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो इन क्वेश्चंस में आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको सिर्फ जो टाइम लग रहा है इनमें वो फिगर बनाने में ही लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपका वहां टाइम बचता है। तो क्या करोगे आप, इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करोगे ताकि आप फिगर्स जल्दी बना सको स्टेटमेंट से। इसकी प्रैक्टिस करो। और आपके पास सिंगल क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं कि एक छोटी सी स्टेटमेंट होगी 2-3 लाइंस की, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको और प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, सो दैट, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे आपका बैंक हो, रेलवे हो और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। सो और डू प्रैक्टिस एज मच
as you can. We will meet in next class with different topic. Thank you.